जीवन में रिश्तों का महत्व समझने वाला व्यक्ति ही सही मायनों में बुद्धिमान और कामयाब समझा जाता है। भले ही आज के समय में बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया को लोगों ने परम सत्य मान लिया हो, लेकिन सदियों से रिश्तों को मनुष्य के जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा माना गया है। वास्तव में एक सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य बिना रिश्ते के रह ही नहीं सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप समय रहते अपने सारे रिश्तों को महत्व दें और उसे संभाल कर रखें। भगवद गीता, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का संकलन माना जाता है, उसमें भी रिश्ते को अहम बताया गया है। साथ ही इसमें यह भी वर्णित है कि किस स्थिति में अपने सगे संबंधी हमसे दूर होने लगते हैं, कैसे किसी रिश्ते में कड़वाहट पनपने लगती है। भगवद गीता का ज्ञान ऐसा है जिसका प्रभाव वह व्यक्ति भी जानता है जिसने इसे कभी पढ़ा ना हो। इसमें बताए गए उपदेशों और उसके गहरे अर्थों की बात पूरा विश्व करता है। ऐसे में गीता से यहां बताए गए रिश्तों को मजबूत बनाने की सीख आपके जीवन को आसान बना सकती है। हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा होती है जो एक तरह की सीमा का बोध कराती है, जिसे लांघने से उस रिश्ते में दूरियां आने लगती हैं। करीबी लोगों के साथ रिश्ते बिगड़ने का यह अहम कारण होता है। गुस्से या ज्यादा खुश होने पर अक्सर व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठता है और सामने वाले व्यक्ति को कुछ ऐसा कह देता है जो उसके दिल को ठेस पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए सीमाओं और उसके महत्व को याद रखना बहुत जरूरी होता है। आज हर व्यक्ति यही चाहता है कि हर चीज में उसकी बातों को आखिरी फैसले की तरह देखा जाए, लेकिन वास्तव में ऐसी उम्मीद रखना रिश्ते में मौजूद दूसरे व्यक्ति के अस्तित्व का खंडन करने जैसे होता है। हमेशा यह याद रखना जरूरी है कि रिश्ते नियमों कानून से डरा धमका कर नहीं, प्रेम से चलते हैं। जहां सभी को अपने मन की बात कहने का हक हो, उस पर किसी दूसरे के फैसले को मानने का दबाव ना हो। रिश्ते को मजबूत रखने के लिए सबसे जरूरी है प्रेम और सम्मान। इसके अभाव में रिश्ता इतना कमजोर हो जाता है कि कोई छोटी सी भी बात रिश्ते को तोड़ने के लिए काफी होती है। ऐसा आमतौर पर उन रिश्तों में होता है जहां आप सामने वाले व्यक्ति को अपने अनुसार जीने पर मजबूर करने लगें। ऐसा करने से कई बार व्यक्ति के आत्मसम्मान पर भी चोट लगती है, जो उसे आपका दुश्मन बना सकता है। याद रखें, घर के दुश्मन से बच पाना लगभग नामुमकिन होता है। इसलिए अपने लोगों को उनकी मर्जी से रहने की आजादी दें। उन्हें आपके साथ रहने में घुटन महसूस ना हो, ऐसा अपना आचरण रखें। खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जो कृष्ण का दास हो जाता है, वह अपने आराध्य से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है जिससे उसमें कभी गुरूर आ जाए। वह तो अपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है।